क्या एसडीएम जोधपुर प्रियंका बिश्नोई को एनेस्थीसिया की डोज ज़्यादा दी गई थी? और एक न्यूरोलॉजिस्ट ने, जैसा कि दस्तावेजों में कहा है कि उस न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा था प्रियंका बिश्नोई की जांच के बाद कि सीटी ब्रेन इनका करवा दो, तो सीटी ब्रेन की उन्होंने सलाह दी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं किया गया? सीटी ब्रेन न करने के कारण की और जांच की जानी चाहिए, ऐसा आ, जैसा कि जांच रिपोर्ट जो टीम गठित की गई थी, उस टीम के द्वारा जांच रिपोर्ट कलेक्टर साहब को सौंपी गई और कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेजा। तो उस जांच रिपोर्ट में दोस्तों आखिर ऐसा क्या कहा गया है? दोस्तों, एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले में अब उच्च स्तरीय जांच और होगी और जोधपुर जांच कमेटी जो सरकार तक गई कलेक्टर साहब के मार्फत, अब उस मामले में यानी कि एसडीएम प्रियंका जी बिश्नोई के मामले में पांच डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है और जो कि अब उच्च स्तरीय जांच करेगी। इससे पहले जोधपुर जांच कमेटी की रिपोर्ट में कई सवाल, कई प्रश्न सामने आए हैं। दोस्तों, दरअसल 18 सितंबर को, उस दिन जब बात करता, वो दिन उगा तो था हमेशा की भांति, लेकिन दिन अस्त होते होते एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे इलाके को, पूरे राज्य को, बल्कि पूरे भारत भर में दुख की एक ऐसी लहर आई जो आज तक लोगों के दिलों को कशोट रही है। दोस्तों, दरअसल जोधपुर के एक निजी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रियंका जी बिश्नोई का ऑपरेशन हुआ था और उनके परिजनों ने, यानी कि प्रियंका जी बिश्नोई के परिजनों ने अस्पताल पर कार्रवाई को लेकर, परिजनों ने और समाज ने भी जांच की मांग की थी और इसके बाद जिला अधिकारी द्वारा, यानी कलेक्टर साहब द्वारा 5 डॉक्टरों की टीम बनाकर जांच कमेटी बनाई गई थी और उस जांच कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई और उस रिपोर्ट के आने के बाद ही सरकार ने, साथियों आप समझ रहे हैं कि वो रिपोर्ट जब कलेक्टर साहब ने राज्य सरकार को भेजी, तो राज्य सरकार ने क्या किया कि राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए एक उच्च स्तरीय जांच के लिए 5 डॉक्टरों की एक कमेटी और बनाई है, उसका गठन किया गया है। इधर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है, निदेशक, उन्होंने अपना अलग मत जाहिर किया। उन्होंने कहा, जिनका नाम डॉक्टर मकवाना है, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के एनेस्थीसिया और ब्लीडिंग की बात गलत है। ध्यान रखें साथियों, ये डॉक्टर मकवाना जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, वो कह रहे, उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया और ब्लीडिंग की बात गलत है और प्रियंका जी का ऑपरेशन हमारे यहाँ सफल रहा था और उनकी तबीयत अहमदाबाद ले जाने के दौरान बिगड़ी थी। ये दोस्तों उस प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय मकवाना कह रहे। अब कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, जांच अभी एक और पहली जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो उसी के आधार पे दोस्तों दूसरी जांच कमेटी हाई लेवल की और बनाई गई और उसमें 5 डॉक्टर और शामिल किए गए। और वो भी क्यों नहीं दोस्तों, डॉक्टर प्रियंका जी बिश्नोई जैसी होनहार राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी, जिनके बारे में उनके समाज ने, उनके परिजनों ने तो मांग की ही थी, साथ ही सबके मन में, 36 कौम के लोगों के मन में इसके बारे में और जानने की कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ चूक गई, ये सब बड़ी जिज्ञासा है लोगों में। पहले वाली जांच कमेटी ने साथियों हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर और अटेंडेंट जो होते हैं वहाँ पे और वहाँ का जो स्टाफ है, उन सब के बयान लिए और सबसे पूछताछ की गई। तो प्रियंका जी बिश्नोई की देखभाल करने वाली नर्स और अस्पताल के स्टाफ के भी बयान लिए गए, उनसे भी पूछताछ की गई और उसी जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक और बड़ी हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। ये इसलिए कि विस्तृत जांच की और ज़रूरत है।
इसमें कहाँ पे कोई चूक हुई, गलती हुई, इसके बारे में और अब पुख्ता तौर पे जांच होगी। खैर साथियों, बहरहाल ये जांच कमेटी जो हाई लेवल की और बनेगी वो जांच करेगी और रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, नतीजा हम सभी के सामने बहुत शीघ्र आएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन साथियों, जो 36 कौम के समाज और हम सब ने एक ऐसा कोहिनूर खोया है। साथियों, कहते हैं कि प्रकृति को, कि भगवान को, ईश्वर को, रब को, मालिक को, कभी कभार कहते हैं ऐसा, अगर काव्य की भाषा में मैं कहूँ तो कहते हैं कि परमात्मा जब बहुत खुश होता है, सैकड़ों वर्षों में दोस्तों एक ऐसा फूल खिलता है जिसकी सुगंध से पूरा विश्व सुगंधित हो उठता है। ऐसा मानवता का एक ऐसा फूल, ऐसा पुष्प, जिनको हम जोधपुर एसडीएम प्रियंका जी विश्नोई के नाम से जानते हैं, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। और उनके बारे में जब मैं जिक्र करता हूँ तो इधर मेरे कई मित्रों ने भी मुझसे कहा कि सर, ये वास्तव में हम सब ने, हम फील भी करते कि कोहिनूर, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा एक जो कोहिनूर था, तो लेकिन ये जो मानवता का कोहिनूर, ह्यूमनिटी, इंसानियत का कोहिनूर, संवेदनाओं का कोहिनूर जो हमने खोया है, जिसकी भरपाई सदियों तक शायद संभव न हो पाए। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये हुई कि आम इंसान, 36 कौम के जो आम इंसान हैं, उन आम इंसानों के लिए एक ऐसी अधिकारी जो उनके कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो समस्या के समाधान के लिए 24/7 यानी 24 घंटा 7 दिन अवेलेबल। अपन देखते हैं साथियों कि कई बार काम होता है और मिलते नहीं हैं। कोई जो कार्मिक होते कहीं पे गए हुए होते, किसी काम के लिए गए होते, लेकिन प्रियंका जी विश्नोई वो आगे बढ़ चढ़ करके मानवता के कामों में अपना अमूल्य योगदान देती थी। इसीलिए तो साथियों, इतनी कम उम्र में, मात्र 33 साल की उम्र में, और ऐसा नाम और ऐसी मानवता की महक उनके जिक्र से आती है कि सदियां दोस्तों लग जाएगी उनको भुलाने में। उनके बोले हुए शब्द, उनके बोले हुए मोटिवेशनल स्पीच, जो भाषण है, वो हमारी नस्लों को, हमारी पीढ़ियों को आगे का पथ, आगे का रास्ता दिखाते रहेंगे। दोस्तों, वो कहते हैं कि झड़ जाई फूलड़ा ने रह जाई वासना। फूल कुमला जाते हैं लेकिन उनकी महक रह जाती है। वो किसी महाकवि ने लिखा था कि कल नई कौंपले फूटेगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पुष्प इतराएंगे। लेकिन सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा मानवता का पुष्प, ऐसा महकता सुमन फूल दिखने को नहीं मिलेगा साथियों। और जब साथियों अपन सबको इतना महसूस हो रहा है, तो उनके परिजनों को कितना महसूस होता होगा, ये आप और हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। परिजनों के लिए, एक पिता के लिए बेटी, एक पति के लिए पत्नी, एक भाई के लिए अपनी बहन, एक माँ के लिए उसकी बेटी, बहनों के लिए बहन, और इतनी सरल सहज और राजस्थानी जो हमारी भारत की महान कल्चर है, संस्कृति है। आप प्रियंका जी विश्नोई के पहनावे को देखिए दोस्तों, उनके ड्रेस को देखिए जो पहनते थे, कितने हमारे कल्चर से जुड़े हुए, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। साथियों, मैं पुनः कहूँगा अंग्रेजी में ये शब्द, ये दुर्लभ से दुर्लभतम है कि इतने बड़े उच्च पद पे होते हुए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी जमीन की जड़ों से जुड़ी हुई संस्कृति, कल्चर से वो हमेशा जुड़ी रही। सरलता, सहजता, मधुरता, ये सदा उनके स्वभाव में बनी रही। एक निर्मलता, एक दिव्यता उनके व्यक्तित्व में हमेशा दृष्टिगोचर होती रही।
वो जहाँ जिस ऑफिस में जिस जगह उन्होंने पढ़ाई की, जिन गलियों में वो खेली कूदी बड़ी हुई बचपन से लगा करके, फिर एसडीएम की पोस्ट तक पहुंचना, साथियों वो सफ़र और वो जगह, वो कहते हैं कि वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठी, वो ज़मीन महकी वो सजर महके। और आपके बारे में जब जिक्र करूं तो मेरी अंतर आत्मा की हर राह आंसू के साथ, भावनाओं के साथ में महके। कवि ने कहा किसी शौक दुख में कि तेरे अ, रात भर सोचता रहा आपको, रात भर सोचता रहा आपको, और जहनो दिल मेरे रात भर आप जैसी महान दिव्य आत्मा को सोच के महके। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। जब मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, और बात जब निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। मैं सो गया था एक दिव्य महान आत्मा प्रियंका जी विश्नोई जोधपुर एसडीएम साहिबा के बारे में सोच के, मेरे हर एक सांस सांस से, सोच सोच से, ख्यालात ख्यालातों से उनकी महानता और दिव्यता की एक महक चारों ओर से दृष्टिगोचर और महसूस हुई। साथियों, कई चीज़ें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देखने को मिल रही है। वो पूछ रहा है कि हमारी प्रियंका जी कहाँ है। वो यानी 36 कौम का बेबस पीड़ित वर्ग, गरीब वर्ग, हमारी प्रियंका जी कहाँ है। तो कवियों की भाषा में कहते कि सितारे, किसी छोटे बच्चे की माँ जब नहीं रही तो लोगों ने, वो पूछता था कि मेरी माँ कहाँ है, तो लोग उसको तारों की तरफ उंगली करके बताते थे कि वो एक तारा बन गई है, सितारा बन गई है। हालांकि ये काव्यमय की भाषा है। पता नहीं जाने वाले कहाँ किस, कोई ये ऐसी रहस्य की दुनिया है, जाने वाले कहाँ चले जाते हैं। एक बात है साथियों कि जानने वाले तो वापस कभी नहीं आते, लेकिन उनकी याद अवश्य आती है, क्योंकि उन्होंने इतने काम भलाई के किए, मानवता के किए, तो उनको कैसे भुलाया जा सकता है। वो कहते हैं कि अनफॉरगेटेबल, अंग्रेजी में एक शब्द आता है अनफॉरगेटेबल, यानी अविस्मरणीय, यानी जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरे से बोलने में किसी शब्द में, किसी वाक्य में, किसी लाइन में, अक्षर में अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हुई हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और माफ़ी का हकदार हूँ। लेकिन साथियों, ये अवश्य कहूँगा कि मैं ये बोल भी इसीलिए रहा हूँ कि ऐसी मानवता की मसीहा 36 कौम के हर गरीब, बेबस, पीड़ित वर्ग के लिए एक ऐसी अधिकारी जिन जो सदा 24/7, 24 घंटा, सातों दिवस मानवता के काम के लिए सदा तत्पर रही। जो उनके पास में गया, पीड़ित, बेबस, गरीब, वो हमेशा आशाओं की और उम्मीदों की डगर लेकर के आया। तो ऐसी महान दिव्यात्मा के लिए नहीं बोलूँगा तो किसके लिए मैं बोलूँगा। और मेरा मनुष्य जन्म और ये आवाज़ दी है तो ये मेरी सार्थक है अगर मैं ऐसी दिव्यात्मा के बारे में जिक्र करूं, और अगर आप तक ये आवाज़ पहुंचे और आपके मन में संवेदना जागे, चेतना की, सोच की एक किरण। साथियों, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी मसीहा प्रियंका जी विश्नोई एसडीएम जोधपुर, उन्होंने ऐसे काम किए तब जाकर के याद कर रहे। छोटी सी उम्र में वो चले गए, लेकिन साथियों हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें उनके जैसा, उनके सुझाए हुए रास्ते पे अगर अपन 4 कदम भी चल ले तो साथियों अपना इंसानी जीवन सार्थक हो जाएगा। वो तो महान थी, अमर हो गई। वो कहते हैं कि शरीर मरता, आत्मा कभी नहीं मरती। न हन्ने ते न हन्ने माने, गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन साथियों, उनसे ये सीख सकते हैं, किसी भी पद पे हो, बड़े पैसों वाले हो, बड़े पद वाले हो, या कहीं पर भी हो, तो प्रियंका जी विश्नोई की तरह अगर मानवता के लिए कुछ करके जाए तो कहते कि जीना उसी का जीना है जो औरों की खातिर जीता है।
मधुबन खुशबू देता है, एक गीत की लाइन थी। और सूर्य धूप देता है, ये वो कहते हैं कि नदी न संचे नीर, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर। परमार्थ के लिए, हर स्वार्थ, हर खुद के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन परमार्थ परायों के लिए जो इतना करता है वो ही सच्चा इंसान है, वो महामानव है। और उसका इंसान बनना भगवान भी जब देखता होगा, जब प्रियंका जी विष्णु जैसी मसीहा को देखता होगा, तो भगवान भी कहीं न कहीं, प्रकृति मान लो, भगवान न मानो, प्रकृति मानो, तो प्रकृति भी मुस्कुराती होगी कि मैंने इनको जन्म दे करके एक पृथ्वी पे एक फरिश्ता भेजा। कहते हैं कि हवाओं में फरिश्ते रहते, तो ये फरिश्ते यही तो है, एक फरिश्ता था जो अब हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन एक ऐसा पाठ पढ़ा गया। साथियों, ज़रूर ये वीडियो मेरा और मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो, तो प्रियंका जी विष्णु के बताए हुए मार्ग पे अगर अपन 4 कदम चल रहे, तो उनकी शिक्षा ये मानो कि अपने जीवन में उतर गई और अपना जीवन कृतार्थ हुआ, धन्य हुआ। साथियों, मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरे से बोलने में कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो किसी भी प्रकार, तो मैं आप सब से दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और माफ़ी का हकदार हो, क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, संसार में वो कहते हैं कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपनी साथ लेके जाएगी, लेकिन मरते मरते दुनिया को जो मानवता का पथ दिखलाएगा वो मुकद्दर का। तो इंसान संसार में आते हैं, चले जाते, बस इतनी दुआ करूँगा कि अपन प्रियंका जी विष्णु और विष्णु समाज के जो पर्यावरण के प्रति विचार है, संरक्षण के प्रति, पेड़ों के प्रति, और अपने जो जीव है, जीव दया कहते, विष्णु समाज बहुत जो सिखाता है। धन्यवाद है विष्णु समाज को, और हम इनसे सीखे। जय हिंद।